कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा का भूगोल का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की यह क्लास आपकी रहेगी। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र इसका आंसर सही रहेगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा प्राथमिक क्रिया। चौथा है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन-सा स्थान है? तो 134वां स्थान है। और निम्नलिखित में से कौन-सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा भोपाल। तो ये हो गए हैं पूरे सही विकल्प। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा डेढ़ है, तो इसका आंसर आपका रहेगा अधिक। पहले का आंसर आपका अधिक रहेगा। दूसरा है, सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचकांक डेढ़ है, तो मानव विकास सूचकांक। मानव विकास। अगला इस्पात व चीन उद्योग डेढ़ के समीप स्थापित हैं, तो इसका आंसर रहेगा कच्चे माल के समीप। अगला है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नागरिकरत जनसंख्या डेढ़ राज्य में पाई जाती है। तो ये कौन से राज्य में पाई जाती है? ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में। अगला है, मध्य प्रदेश का पचमढ़ी डेढ़ नगर है पर्यटन। अगला है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ डेढ़ है, तो क्या है? उत्पादन। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी बनानी है। पहली है सहकारी कृषि, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी स्थायी जीवन आधार। दूसरा है पंपास, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अर अर्जेंटीना, ये दूसरी जोड़ी। तीसरा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम है, तो कौन है प्रथम? नॉर्वे। और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो इसका आंसर रहेगा भारत। और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक चीन। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो आप यहाँ से एक वाक्य में उत्तर का स्क्रीनशॉट ले भर लीजिएगा इनको अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़े हैं और जगह कम है, इसलिए तो आप अच्छे से भर ले, सभी को स्क्रीनशॉट ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उसमें आपको सत्य असत्य की पहचान करके लिखना है। पहला है, मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, सत्य रहेगा। दूसरा है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है आपका नैनीताल एक पर्यटन नगर है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। और भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो छठा है, इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से छठा प्रश्न है, भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। और मानव भूगोल के दो उपगामों के नाम लिखिए। आठवां, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? नौवां है, आप्रवास और उत्प्रवास में कोई दो अंतर लिखिए। और मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है डेयरी कृषि की 2 विशेषताएँ लिखिए। 12वाँ है पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। 13वाँ है रोपण कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए, यह कृषि किन देशों की देन है। 14वाँ है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर लिखिए। 15वाँ है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई 3 अंतर बताना है। 16वाँ है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 3 अंतर लिखिए। 17वाँ है चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। 18वाँ है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 4 अंतर लिखिए और चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और 20वाँ है संसार के मानचित्र में निम्नलिखित देशों की स्थिति को दर्शाएँ। तो यही आपका 20वाँ प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में कुल आपको मैंने 20 प्रश्न बताए हैं। 20 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।